और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। चलिए, आज 21 जून है। सबसे पहले आप लोगों को विश्व योगा दिवस की ढेरों सारी बधाइयाँ। और जो लोग आज फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उन लोगों को हैप्पी फादर्स डे। तो आज से हम लोगों की लाइव क्लास होनी थी, परंतु बहुत सारे बच्चों का फीडबैक आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर लाइव क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर अच्छा हो कि आप रिकॉर्डेड क्लास हमें दे सकें। तो चूँकि अभी मौसम भी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ नेटवर्क की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और तकनीकी कमी के कारण पढ़ाई में बाधा हो जाए तो ये बात ठीक भी नहीं है। तो उन सभी स्टूडेंट्स की बातों को मानते हुए लाइव क्लास को अभी फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन इसी टाइम पर आपको प्रतिदिन सारे टॉपिक की क्लासेस मिलती रहेंगी, यानी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज से हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये क्लियर कर दें कि जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया है या जिन लोगों ने इंक्वायरीज़ ली हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ज़रिए, उन्हीं लोगों के ये सारे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। यानी हम आपको सारी टाइमिंग बता देंगे कि इस टाइम पर आपको ये वीडियो मिलेगा, इस टाइम पे ये मिलेगा। आप उसी तरीके से अपनी तैयारी लगातार जारी रख सकते हैं। तो जैसे कि अभी देखा जाए कि हम लोगों के पास आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए लगभग 4 महीने हैं और पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए लगभग 4 महीने हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आईएएस प्रीलिम्स और पीसीएस प्रीलिम्स की कक्षाएं सबसे पहले स्टार्ट की जाएंगी और वो सारे विषय की क्लासेज स्टार्ट होंगी, मगर ये सारी क्लासेस इंडिविजुअल ही स्टार्ट होंगी। यानी अभी आईएएस प्री की क्लास स्टार्ट होगी इकोनॉमी को लेकर के, फिर आईएएस प्री की क्लास स्टार्ट होगी हिस्ट्री को लेकर के, आईएएस प्री की क्लास स्टार्ट होगी ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सारे। इसी प्रकार से पीसीएस प्री की क्लासेस स्टार्ट होंगी। और एक बात और बता दें कि ऑफलाइन क्लास में तो हम लोग आईएएस प्रीलिम्स और पीसीएस प्रीलिम्स दोनों एक साथ पढ़ते थे, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपको आईएएस प्रीलिम्स की क्लास अलग मिलेगी, उसके अलग कंटेंट मिलेंगे, अलग मैटर होगा। पीसीएस प्रीलिम्स की क्लास अलग होगी, उसके कंटेंट अलग होंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सिर्फ पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनको आईएएस के मैटर से मतलब नहीं रखना चाहिए, यानी उन्हें पीसीएस पे ही फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। जो स्टूडेंट सिर्फ आईएएस प्रीलिम्स दे रहे होंगे उनको आईएएस के कंटेंट पे फोकस करना चाहिए और आईएएस की एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। और जो स्टूडेंट्स आईएएस प्रीलिम्स और पीसीएस प्रीलिम्स दोनों की तैयारी कर रहे होंगे वो दोनों ही कंटेंट को फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ से आईएएस प्रीलिम्स का भी वीडियो दूंगा, पीसीएस प्रीलिम्स का भी हम आपको वीडियो सारा देंगे। तो जिन लोगों ने जिन कोर्स के लिए अप्लाई किया होगा उनको उस कोर्स का वीडियो मिल जाएगा, यानी आपको हर दिन वीडियो उस कोर्स का मिलता रहेगा जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। एक बात और कहते हैं कि आपको प्रतिदिन लगातार टॉपिक वाइज वीडियो मिलते रहेंगे, आप उसको आराम से देख करके भी नोट्स बनाते रहिए। जैसे ही 4-5 वीडियो हो जाएंगे, यानी 4-5 टॉपिक हो जाएगा, फिर एक दिन हम लोग लाइव हो जाएंगे और उसमें आप अपने सारे जो कन्फ्यूजन्स होंगे या डाउट्स होंगे उसको एक जगह नोट कर लीजिएगा। और जिस दिन हम लाइव होंगे आप कमेंट के ज़रिए हमसे सारे अपने कन्फ्यूज़न को शॉर्ट आउट करा लीजिएगा। तो फ़िलहाल की प्लानिंग यही है कि आप आज से लगातार क्लासेस से जुड़े रहेंगे वीडियो के ज़रिए, और फिर हम एक टाइम दे देंगे कि इस दिन हम लाइव होंगे, उस लाइव में आप सारे प्रॉब्लम्स अपने मीट आउट कर लीजिएगा। और चाहे वो हिस्ट्री प्रॉब्लम हो, इकोनॉमी की हो, ज्योग्राफी की हो, और सारे सर आपको लगातार लाइव जोड़ेंगे। यानी हिस्ट्री के लिए आपको भूपेंद्र मिश्रा सर गाइड करेंगे, जैसा कि ऑफलाइन क्लास में वो गाइड कर रहे थे। इसी प्रकार से धीरे धीरे ज्योग्राफी के, पॉलिटी और सारे सर जो पढ़ा रहे थे ऑफलाइन में, वही आपको आप ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगे। तो चलिए, हम लोग जो आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम लोग पीसीएस की बात करने जा रहे हैं। तो इसके पहले आईएएस प्रीलिम्स में इकोनॉमी का रोल उसको डिस्कस कर चुके हैं, वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। यूपीएससी के पैटर्न डिज़ाइन उसको डिस्कस कर चुके हैं, वो भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। लगभग जीएस थर्ड पेपर के कंप्लीट सिलेबस का भी डिस्कशन हो चुका है, उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आज से जो वीडियो आपको मिलेंगे वो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, आपको स्पेशली एक लिंक भेजा जाएगा और जिनके पास लिंक होगा वही इसको देख सकेंगे। दूसरी बात, कुछ ही दिनों के बाद एप्लीकेशन आ जाएगा कर्तव्य आईएएस का, और कर्तव्य आईएएस के एप्लीकेशन पर आप जा कर के सारी चीज़ों को देख सकेंगे। तो इसके लिए भी जिनके पास यूज़र आईडी और लॉगिन होगा वही इन वीडियो को देख सकेंगे। तो जो लोग सीरियसली पढ़ना चाहते हैं वही लोग हमसे जुड़े।
जो लोग पढ़ के या फिर इस तरीके से इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मैं कहूँगा वो लोग ना जोड़ें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ कि जिनको तैयारी करनी है गंभीरता के साथ, 4 महीने बचे हुए हैं, वे सभी लोग इन वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाइए, अपने कन्फ्यूज़न को, डाउट्स को हमसे लगातार पूछिए। फ़ी स्ट्रक्चर की बात जहाँ तक बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो हमने फ़ी स्ट्रक्चर आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने इंक्वायरी किया था उन सभी लोगों को मेल कर दिया है। अपने मेल ओपन करके आप फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे लिए पहले से एनरोल्ड थे ऑफलाइन ब्रांचेज में, चाहे वो दिल्ली के हों या इलाहाबाद के हों, उनका फ़ी स्ट्रक्चर अलग है। जो स्टूडेंट्स न्यू एडमिट होने वाले हैं या नया एडमिशन है, उनका फ़ी स्ट्रक्चर अलग है। बाकी ये सारी बातें आप आराम से समझ सकते हैं उस फ़ी स्ट्रक्चर से। और कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज जो ये वीडियो है या जो क्लास हम लोग लेने जा रहे हैं वो हम लोग बात करने जा रहे हैं PCS प्रीलिम्स 2020, यानी यूपी PCS की प्रारंभिक परीक्षा की एनालिसिस करने जा रहे हैं। IAS की प्रारंभिक परीक्षा की एनालिसिस हो चुकी है, अब हम लोग PCS की प्रारंभिक परीक्षा की एनालिसिस करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, किन किन विषयों में क्या क्या हमें जानना चाहिए, और उसी हिसाब से हमें तैयारी को आगे ले जाना चाहिए। तो आज हम लोग इसकी बात कर लेंगे। फिर कल से लगातार आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे, इकोनॉमी की मिल जाएंगे, हिस्ट्री की मिलेंगे, इस तरीके से वो सारी चीज़ चलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या फोकस करने जा रहे हैं, IAS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम और PCS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, साथ ही साथ RO और ARO के जो स्टूडेंट्स तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स अभी तक RO ARO की तैयारी नहीं कर रहे थे वो अब से जुड़ सकते हैं। तो एक क्लास RO और ARO की भी चलेगी, यानी ऑनलाइन में आपकी 3 क्लासेस चलेंगी, IAS प्रीलिम्स, PCS प्रीलिम्स और RO ARO की प्रीलिम्स, यानी ये सारी GS की क्लासेस होंगी। फिर साथ ही साथ आपकी इंडिविजुअल क्लासेस भी चलती रहेंगी, जैसे किसी को सिर्फ पर्सनल हिस्ट्री पढ़नी है या किसी को हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ना है। जैसे आपकी क्वेरीज रहेगी उसी हिसाब से आपको लिंक पर वीडियो मिलता जाएगा। धीरे धीरे आप जुड़े रहेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए, आज हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं PCS की प्रारंभिक परीक्षा की और उसके एनालिसिस की, कि PCS तैयारी शुरू करते समय सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूपी PCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है यूपी PCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस। दी अवेटेड यूपी PCS एग्जाम इज शेड्यूल ऑन 11 अक्टूबर 2020, यानी 11 अक्टूबर 2020 को आपका यूपी PCS का प्रीलिम्स का एग्जाम होने जा रहा है। एंड मेनी एस्पिरेंट्स आर गोइंग टू अपीयर इन दिस एग्जाम। ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम इन विद डेडिकेशन सिंस देयर इज़ नॉट मच ऑफ टाइम लेफ्ट। इस बात को ध्यान रखिए कि हमारे पास अब बहुत सारा समय नहीं बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। The students would be going through the previous year paper in order to get a feel of the exam। हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनकी एनालिसिस करें, उनको देखें, फिर अपनी तैयारी शुरू करें। मान लीजिए अभी कोई इस लॉकडाउन में बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था और अब से तैयारी करना चाह रहा है तो अभी भी पर्याप्त समय है। अगर आप पिछले वर्षों में पूछे गए सवालों को ध्यान से देखेंगे, उसी हिसाब से अपना कंटेंट बना लेंगे तो आप तैयारी को आसान कर सकते हैं। वही डिस्कशन हम लोग आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग यूपी PCS 2020, जैसा कि आप लोगों को पता है कि PCS की प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग शुरू हो चुकी है वर्ष 2018 से। 2018 में पहली बार नेगेटिव मार्किंग हुआ, 2019 में दूसरी बार हुआ, अब 2020 में तीसरी बार नेगेटिव मार्किंग होने जा रही है। थर्ड टाइम हमने लिखा भी है, फॉर द थर्ड टाइम द यूपी PCS प्रीलिम्स पेपर विल बी कंडक्टेड विद द नेगेटिव मार्किंग। प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 150। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जान लें 150 क्वेश्चंस होंगे। एंड द टाइम लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स विल बी 2 आवर्स। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। देयर आर 2 शिफ्ट्स, यानी 2 पाली में आपका एग्ज़ाम होगा। जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट, एक GS फर्स्ट पेपर होगा, विल बी हेल्ड इन द फर्स्ट शिफ्ट, वाइल जनरल स्टडी पेपर 2 और जनरल स्टडी पेपर 2
will be held in the second shift. The general studies paper 2 is qualifying. ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आपका CSAT का पेपर होगा पूरी तरीके से क्वालिफाइंग होगा इन नेचर एंड द सोर्सेज विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द मेरिट। जैसे IAS में होता है बिल्कुल वैसे PCS में भी होगा। IAS में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, GS फर्स्ट पेपर से मेरिट बनती है, GS सेकंड पेपर क्वालिफाइंग होता है, उसी प्रकार से PCS में भी है, GS फर्स्ट पेपर से मेरिट बनेगी और GS सेकंड पेपर क्वालिफाइंग होगा, लेकिन CSAT को क्वालिफाइंग करना ज़रूरी होगा जो अभी तक का पैटर्न है। आइए आगे देखते हैं। हम लोग एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स पेपर, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर की बात करने जा रहे हैं। लिखा है, ध्यान से पढ़िए, जो लिखा है उसी को समझ लेते हैं। द प्रीवियस पेपर्स आर द मिरर इमेज, यानी हमें कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं या जो पहले वर्षों में पूछे गए सवाल है वो हमारे लिए बिल्कुल दर्पण की तरीके से हैं, जहाँ से हम सारी चीज़ों को साफ साफ देख सकते हैं। There are maybe some changes in the exam paper, but the previous papers are always a guide to know the level of difficulty of the examination. Level of difficulty of the examination. What were the topics that put more questions and overall in helps in preparing better for the exam? Also, analyzing the previous paper is helpful because many times the questions are repeated in the exam. ये important factor है PCS के लिए कि questions are repeated in the exam. Questions are repeated in the exam, so it is always advisable that candidates should go through the analysis of the previous papers. Through this article, we are giving an analysis of the previous year papers. ये बात समझ गए होंगे कि PCS की प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पिछले वर्षों के पेपर को बार बार सॉल्व करिए। जैसा कि देखा गया है कि PCS के पेपर में एक ट्रेंड रहा है कि पिछले वर्षों के काफ़ी क्वेश्चंस को रिपीट कर देता है, हालांकि IAS में ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार हम लोग PCS प्रीलिम्स के लिए क्लास अलग से चलाएंगे और IAS प्रीलिम्स की क्लास अलग से चलेगी। जिन लोगों को PCS प्रीलिम्स और IAS प्रीलिम्स दोनों ही देना है उनको दोनों ही क्लास अटेंड करनी होगी। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। आगे देखते हैं। अगर हम लोग इसके पहले पूछे गए वर्षों में पेपर का एनालिसिस करें तो आज हम ये बताने जा रहे हैं, यानी हमने पिछले कम से कम 10 से 15 वर्षों का जो एनालिसिस किया है उससे हमने वो सारा आर्टिकल्स निकाल लिया है कि आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आपको इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है, करंट अफेयर्स में क्या है। ये सारा डिस्कशन आप इस क्लास से समझ सकते हैं और फिर कल से हम लोग टॉपिक वाइज सारी क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो लिखा हुआ है यूपी PCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस जनरल स्टडी पेपर 1, यानी हम लोग GS पहले पेपर की बात कर रहे हैं और ये बात प्रीलिम्स की हो रही है। When we practice something before the actual performance, then it is easy to perform. इस बात को ध्यान रखिए जो साफ साफ लिखा है हमने। When we practice something before the actual performance, यानी जब हम कोई भी एग्ज़ाम से पहले उसके लिए काफ़ी अभ्यास करते हैं तो हमें वहाँ परफॉर्म करना आसान हो जाता है। Such is the case with the analysis of the previous year papers. One can help accordingly what to read and what to pay attention majorly. Below is the topic wise analysis of the previous year questions that are asked in general study paper 1. तो यहाँ पर हम ये बार कह रहे हैं कि पिछले वर्षों के जो पेपर हैं उन पे हम लोग अब गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं और आप इन सारे बिंदुओं को नोट करते हुए चलिए कि हमें किन किन विषयों में क्या क्या पढ़ना है। अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया को देखें तो उसमें क्या पढ़ना होगा। इट इज़ नोन दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ ब्रॉडली अवेलेबल फ्रॉम literature, antique structures, and it is given by the foreign tourists. From the point of view of history, all these are important questions have been asked in the exam from many topics. तो इन सब टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। अब हम ये देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं इन एंशिएंट हिस्ट्री, इन मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या सिलेबस को कहीं नोट कर सकते हैं और इन्हीं टॉपिक पर आपको पढ़ना है। और ये कैसे एनालिसिस निकली हुई है, जो पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं वहाँ से हमने ये एनालिसिस निकाली हुई है। तो देखिए, एंशिएंट द टॉपिक्स दैट आर आस्क्ड इन द एग्जाम। तो सबसे पहले हम लोग एंशिएंट देखेंगे।
कि प्राचीन भारत में हम क्या क्या पढ़ें प्रीलिम्स के लिए। प्री हिस्टोरिक स्टोन एज, पाषाण काल यानी प्री हिस्टोरिक स्टोन एज की बात हम लोग करेंगे। टूल्स क्राफ्टेड बाय प्रोटो ह्यूमंस, ये सारा सिलेबस आप नोट करते जाइए। ओल्डेस्ट सेटलमेंट्स एंड मेजर सिविलाइजेशंस, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड, यानी आप पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन सब के बारे में ध्यान से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। द अर्बन सिविलाइजेशन एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशंस, inhabitants of the ancient Indus River Valley, metallurgy and handicraft, advent of Aryans। इतने टॉपिक्स हैं जहाँ से लगातार प्राचीन भारत से जब सवाल पूछा है पीसीएस ने, हम यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं, तो जहाँ से लगातार प्राचीन भारत से सवाल पूछा है तो यही सब टॉपिक्स रहे हैं। यानी अगर आप ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो आपको प्राचीन भारत में या प्राचीन इतिहास में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ध्यान से आप एक बार फिर से सिलेबस को समझ लीजिए कि इस सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला हो गया प्री हिस्टोरिक स्टोन एज, दूसरा हो गया टूल्स क्राफ्टेड बाय प्रोटो ह्यूमंस, ओल्डेस्ट सेटलमेंट्स एंड मेजर सिविलाइजेशन, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड, द अर्बन सिविलाइजेशन एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, inhabitants of the ancient Indus River Valley, metallurgy and handicraft and advent of Aryans। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी हमें क्या पढ़ना है। आगे चलते हैं, मिडिल हिस्ट्री की बात करें यानी मध्यकालीन इतिहास की बात करें। द टॉपिक्स दैट आर आस्क्ड इन द एग्जाम आर, तो वहाँ क्या क्या हमें पढ़ना होगा, तो लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ द चालुक्य, द पल्लव, द पांड्या एंड द राष्ट्रकूट्स एंड द मुगल एम्पायर। यानी हमें चालुक्य के बारे में, पल्लव के बारे में, पांड्या के बारे में, राष्ट्रकूट और जो मुगल एम्पायर रहा है भारत में या मुगल सम्राटों का जो शासनकाल रहा है उसके बारे में सवाल पूछा गया है और हमें ये ध्यान से पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं, 19th सेंचुरी एडी नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इससे भी सवाल पूछा गया है। मुस्लिम्स इन्वेजन टू बंगाल एंड फॉल ऑफ द सेनाज एम्पायर, इससे भी सवाल पूछा गया है। इंडिपेंडेंट राजपूत स्टेट्स एंड रिलेटेड हिस्ट्री, इससे भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। राजपूट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, लिटरेचर एंड द रिलीजियस टॉलरेंस, यानी इससे भी सवाल है। द चोला डायनेस्टी, इट्स रूलर्स एंड इट्स एंड। ध्यान से आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो नोट कर सकते हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में मध्य का इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, इन्हीं को बिंदुवार बना करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और इन्हीं सिलेबस के आधार पर आपकी पीसीएस प्रीलिम्स में हिस्ट्री क्लासेस भी स्टार्ट होगी। चलिए आगे देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, उसमें कहाँ कहाँ सवाल आए हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, कंप्लीट एनालिसिस की गई है, 10-15 वर्षों में एनालिसिस की गई है, तब जाकर के ये मैटर निकले हैं। तो आप प्लीज़ इन्हीं मैटर्स को ध्यान से पढ़िए और इन्हीं पे फोकस करते हुए आगे बढ़िए। अराइवल ऑफ वास्को डी गामा, काफ़ी सवाल पूछा गया है। वास्को डी गामा का भारत का यात्रा, यानी किस प्रकार से वास्को डी गामा भारत से पहुंचा, बहुत सारे छोटे सवाल बनते हैं, यहाँ इसको फोकस करना है। द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडियन किंग्स एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, तो यूरोपीय व्यापारियों का आगमन और उससे संबंधित जो व्यापारिक गतिविधियाँ रही हैं उससे सवाल है। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, सभी को पता है कि भारत में जो अंग्रेज़ों के द्वारा कंपनी स्थापित की गई वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और कई बार किताबों में ये भी लिखा जाता है अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को हम बदल सकते तो शायद इतना लंबा शासनकाल अंग्रेज़ों का नहीं रहता। बहरहाल इतिहास का विषय है, आप इसको अपने इतिहास के अध्यापक से अच्छे से समझिए, यानी इन्हीं टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ना है। बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, एक महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, दोनों ही सवाल काफ़ी बार बार पूछे गए हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857, इट्स इम्पैक्ट ऑफ इंडिया। 1857 के गदर को पढ़िए, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको भी ध्यान से पढ़ना होगा। एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवोल्ट एंड रीजन्स ऑफ द रिवोल्ट, यानी हमें विद्रोह का कारण भी पढ़ना है कि क्या कारण रहे हैं कि विद्रोह हुआ है। एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवोल्ट, स्टेट ऑफ इंडियन सोल्जर्स ड्यूरिंग रिवोल्ट, ये भी ध्यान से देखना है। एंड फ्लेवर ऑफ रिवोल्ट एंड इट्स
काजेस, यानी ये विद्रोह हुआ क्यों, इस विद्रोह के कारण क्या थे, या विद्रोह असफल क्यों हो गया है। तो मॉडर्न इंडिया में इससे सवाल जरूर पूछा जाता है। तो आप एक बार ध्यान से और देख लीजिए कि हमको आधुनिक भारत के इतिहास से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में मैं अराइवल ऑफ वास्को डिगामा टू इंडिया, द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडियन किंग्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, बैटल ऑफ प्लेसी एंड बक्सर, रिवोल्ट ऑफ 1857, इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, रीजन्स ऑफ द रिवोल्ट एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवोल्ट। तो भारत में आर्थिक कारण किस प्रकार से आज़ादी के लिए जिम्मेदार रहे हैं, इसको भी आपको पढ़ना होगा। और साथ ही साथ स्टेट ऑफ इंडियन सोल्जर्स ड्यूरिंग रिवोल्ट, फेल्योर ऑफ रिवोल्ट एंड इट्स कॉजेस। अगर हम लोग आगे की बात करें और कहाँ सवाल इतिहास से पूछते हैं, तो इन लिटरेचर स्टूडेंट्स शुड रीड दी फॉलोइंग, यानी ये सब पढ़ना पड़ेगा। कहाँ कहाँ से लिटरेचर को लेकर सवाल बनता है। जातक साहित्य, तो जातक से सवाल पूछे गए हैं। पिटक से सवाल पूछे गए हैं। पिटक में कौन सा पिटक, तो पिटक में विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधम्म पिटक। यानी जब आप पढ़ेंगे तो ये 3 प्रकार के पिटक हैं जिससे काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। कौन कौन से पिटक ध्यान से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधम्म पिटक। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से काफ़ी सवाल पूछा गया है। तो अंगुत्तर निकाय मतलब इंफॉर्मेशन ऑन 16 महाजनपद फ्रॉम द बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी यहाँ से जो हमें 16 महाजनपदों के बारे में या 16 महाजनपद साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है, उससे भी काफ़ी सवाल पूछा जाता है। कल्पसूत्र, इनिशियल हिस्ट्री ऑफ जैन, यहाँ से भी खूब सवाल पूछे गए हैं। अबाउट 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर यानी महावीर के 24 तीर्थंकरों को लेकर के सवाल पूछा गया है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ महावीरा एंड कोड ऑफ कंडक्ट्स ऑफ फॉलोड बाई जैन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड संगम लिटरेचर, ये भी काफ़ी सवाल पूछा गया है, यानी संगम लिटरेचर को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो जितना ये लिटरेचर वाला पोर्शन है, यहाँ से अगर हम चीज़ों को पढ़ें तो हम अपने आर्ट एंड कल्चर को भी कहीं ना कहीं से कॉन्साइज कर सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है, आल्सो देयर आर इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइंस टू बी स्टडीड। इंस्क्रिप्शन यानी जो लेख हैं उनको लेकर के, सिक्कों को लेकर के काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, टू बी स्टडीड। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमें लिटरेचर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। तो आप समझ गए होंगे कि इतिहास में हमें प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास के साथ साथ कुछ साहित्य, शिलालेखों, अभिलेखों और सिक्कों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इन्हीं पॉइंट्स के जरिए आप अपने नोट्स बना सकते हैं और पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस सेगमेंट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अगर हम लोग भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की बात करें तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ सवाल पूछते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। इंडिया सिविल रिविलियंस एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से भारत का सिविल विद्रोह शुरू होता है, उसका उद्भव जहाँ से होता है उसको लेकर काफ़ी सवाल पूछा जाता है। इट आल्सो इनकॉर्पोरेट्स पीजेंट्स मूवमेंट ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी में जो किसानों का आंदोलन है उससे भी काफ़ी सवाल पूछा जाता है। पीजेंट्स मूवमेंट से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। रिवोल्ट्स आफ्टर 1857, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, यानी सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन चलाए गए या सामाजिक धार्मिक जो सुधार चलाए गए उसको लेकर सवाल है। राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद का अभ्युदय या राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से भारत में आगे बढ़ा है, किस तरीके से हम राष्ट्रवाद को लेकर के आगे बढ़े हैं, इससे भी सवाल है। इंडियाज़ वर्किंग क्लास एंड द नेशनल मूवमेंट, एवोल्यूशन एंड राइजिंग ऑफ द लेफ्ट विंग, फ्रीडम स्ट्रगल इन द प्रिंसली इंडिया एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ ए नेशनलिस्ट पॉलिसी, इससे भी काफ़ी सवाल पूछा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस, रिफॉर्म ऑफ मॉरले मिंटो, बंगाल पार्टीशन, जालियावाला मैस्केयर, यानी जो जालियावाला हत्याकांड हुआ था उससे भी सवाल पूछा गया है। क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स इन द एग्जाम एंड स्टूडेंट शुड रीड ऑल दिस टॉपिक्स वेयर केयरफुली। इस बात ध्यान रखिए, अभी हम आपको हर विषय का सिर्फ सिलेबस बता रहे हैं प्रीलिम्स का, यानी आपको हर विषय हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम ये डिस्कस कर दे रहे हैं कि आपको हर विषय में क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो अपने एनालिसिस के बेस्ड पर। फिर आपको हिस्ट्री
हिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी वाले टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन इन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। तो आज मैं आपको सारा सिलेबस बता दे रहा हूँ कि पीसीएस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको किन किन विषयों पे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। अनरिलेवेंट टॉपिक को पढ़ने से बचिए और जो टॉपिक सिलेबस में है या जिन टॉपिक से सवाल लगातार पूछा गया है उसी टॉपिक पे हम बार बार अपनी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया है भूगोल से, जनसांख्यिकी से। अब भूगोल में भारत का भूगोल भी है और विश्व का भूगोल भी है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड इट्स इम्पॉर्टेंट सेगमेंट टू स्टडी इन इंडियन ज्योग्राफी। स्टूडेंट्स शुड रीड दी फॉलोइंग टॉपिक्स। क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको, कौन कौन से टॉपिक ज्योग्राफी पढ़ने चाहिए। तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न पढ़िए जिसमें पहाड़ है, मैदान है या प्लेटू हैं, पठार हैं। क्या क्या पढ़ना चाहिए हमें, माउंटेन, प्लेन एंड प्लेटू। ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन सैंड, पेनिनसुलर, यानी हमको ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। वो आपको ज्योग्राफी वाले सर प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ाएंगे। यहाँ पर क्लाइमेट एंड इट्स पैटर्न की बात करेंगे। वेजिटेशन, ट्रॉपिकल, मार्सी एंड ज़ीरोफाइटिक, इसको भी देखेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे जिसमें सॉइल है, वाटर है, मिनरल्स है एंड फॉरेस्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, ये भी है। हम लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। यानी प्राइमरी सेक्टर तो पूरी तरीके से नेचुरल है, फिर उसके बाद सारे मैन मेड सेक्टर्स आ जाते हैं, उसका भी ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, उसको यहाँ पढ़ेंगे। डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी देखेंगे जनगणना के तहत कि भारत का जनसांख्यिकी किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। पॉवर्टी एंड हंगर इन द ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, तो भौगोलिक दशाओं में गरीबी और भुखमरी किस प्रकार से काम करती है या किस तरीके से ये प्रभावित करती है, या भौगोलिक दशाओं में भारत में गरीबी और भुखमरी किस प्रकार से अभी यूपीपीसीएस लगातार सवाल पूछ रही है, उसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ध्यान देना है, यानी इस शब्द को ध्यान देना है कि भारत की भौगोलिक दशाओं से या अन्य देशों की भौगोलिक दशाओं की तुलना में भारत की जो भौगोलिक दशाएँ हैं वहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसे जो सामाजिक मुद्दे हैं वो किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमें सबसे पहले तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑफ सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में जो शहरों के अक्षांश और देशांतर हैं वो किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो हमें अपना अच्छा वर्ल्ड मैप तैयार करना होगा, यानी मैपिंग से भी सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं जिसमें अक्षांशों पर, देशांतर पर स्थित शहरों को लेकर के उनकी स्थिति पूछता है। कॉन्टिनेंट्स, देयर एरियाज एंड ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंट्स एंड देयर एरियाज एंड ड्रिफ्ट, इसकी बात करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज, इससे भी सवाल पूछे गए हैं। प्लेट के विवर्तनिकी सिद्धांत से भी सवाल कई बार पूछा गया है। पोलर रीजन्स एंड आइसबर्ग्स ऑफ द वर्ल्ड, लेक्स, आइसलैंड एंड मेन रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक्स, वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, अर्थक्वेक्स, volcanic eruptions and the major volcanoes, types of volcanoes and volcanic eruptions, main desert of the world. In the previous year there have been questions from these topics. तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा और हमने ये पूरा एनालिसिस करके निकाला है कि कौन कौन से टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक पूछे जा रहे हैं। ये सारी क्लासेस तो आपकी ज्योग्राफी वाले सर लेंगे और ज्योग्राफी सर आपको जब क्लास लेंगे पीसीएस प्रीलिम्स की तो वो इन्हीं सब टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप फोकस्ड होकर के पढ़ाई करेंगे। जिन टॉपिक से खूब सवाल पूछेंगे उन्हीं टॉपिक पर डिस्कशन भी होगा, उन्हीं टॉपिक पर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट भी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग इंडियन पॉलिटी की बात करें, इन इंडियन पॉलिटी देयर आर सम गुड टॉपिक्स, स्टडी द टॉपिक्स इन इंडियन पॉलिटी इंक्लूड। तो कई बार ये समस्या रहती है कि इंडियन पॉलिटी थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट है, ज्योग्राफी भी बड़ा सेगमेंट है, लेकिन हमें वही पढ़ना है जहाँ सवाल पूछा जा रहा है। तो इंडियन पॉलिटी में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़ करके आप अच्छे से पीसीएस प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, लिखा है नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स, यानी हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं और जो नागरिकों के कर्तव्य हैं उनको लेकर के सवाल पूछे गए हैं।
द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी DPSP, इससे भी सवाल पूछा गया है प्रीलिम्स में। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, अमेंडमेंट्स को जरूर ध्यान रखना है, यानी जो जो सुधार हुए हैं या संशोधन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे भी हमें नज़र रखनी है, यानी जो अभी चर्चा में है इसको करंट से जोड़ना होगा, जो चर्चा में उससे लेकर सवाल पूछा जाता है। द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, कई बार संविधान में किसी मेंबर को रिमूव करने के लिए या नए मेंबर को लाने के लिए इन सब तरीके के सवाल बनते हैं जो मैंने एनालिसिस किया है, तो इन सब टॉपिक से सवाल ज़रूर पूछा जाता है। द रिलेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट, केंद्र राज्य के बीच हमेशा झगड़ा रहता है, चाहे वो आर्थिक मुद्दों को लेकर के हो या राजनीतिक मुद्दों को लेकर के हो, तो सेंटर और स्टेट के बीच जो कन्फ्लिक्शंस है उससे भी सवाल पूछा जाएगा। द मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ सेंट्रल स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, तो जो समवर्ती सूची है, तो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से सीधे सवाल पीसीएस ने पूछा है। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं तो अब हो सकता हो आपसे कॉन्सेप्चुअली सवाल पूछा जाए। इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशंस बॉडी, तो जो जो हमारे गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं जिनका संविधान में जिक्र नहीं है, उनसे भी सवाल पूछा जाता है, जैसे योजना आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया। तो इन सब तरीके की बॉडीज़ हैं जिनसे सवाल लगातार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट कमिटीज़ एंड देयर सजेशंस, जो महत्वपूर्ण समितियां हैं या उनके सुझाव हैं उससे भी सवाल काफ़ी पूछे गए हैं। तो आपको इन सब टॉपिक को दे करके आगे बढ़ना होगा। तो आपको इंडियन पॉलिटी में इन्हीं टॉपिक को लेकर आगे बढ़ना है। प्रीलिम्स के लिए बार बार हम बता रहे हैं, हम आपको पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस पर फोकस कर रहे हैं। मेंस की बात अभी यहाँ नहीं हो रही है, तो हम पहले प्रीलिम्स तैयार करेंगे, उसके बाद मेंस पर आएंगे। चलिए आइए देखते हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बात करें तो यहाँ से कौन कौन से पोर्शन आपको पढ़ने होंगे। तो इसमें है द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो इकोलॉजी से कभी कभी सीधे सीधे सवाल पूछ लेता है, तो हमें इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना होगा। एनवायरनमेंट इश्यूज़ लाइक क्लाइमेट चेंज, जलवायु में परिवर्तन होने पर सवाल पूछता है। बायोडाइवर्सिटी एंड कॉजेज ऑफ इट्स डिसरप्शंस, हमें जैव विविधता और उसके जो प्रभाव हैं या उसके जो इफेक्ट हो रहे हैं उसको पढ़ना होगा। कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना, पॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, बायोस्फीयर एंड बायोम, इतने ही टॉपिक हैं जहां से एनवायरनमेंट इकोलॉजी सवाल पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। हालांकि ये टॉपिक मेंस का भी है, यानी जब जीएस थर्ड पेपर में जाएंगे तो ये सब टॉपिक मेंस में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ प्रीलिम्स में बता रहे हैं कि आप इन टॉपिक से अच्छा कर सकते हैं और इन्हीं टॉपिक को बार पढ़िए। तो एक बार और देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट इकोलॉजी में कौन कौन सा टॉपिक शामिल है। तो चलिए देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, इसको ध्यान से पढ़ना है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ लाइक क्लाइमेट चेंज, वेदर एक्सेट्रा, ये भी पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटीज एंड कॉजेज ऑफ इट डिसरप्शन, ये भी हम पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना, इसको भी पढ़ना है। पॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, बायोस्फीयर एंड बायो। तो उम्मीद है आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी में ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा। जितने पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान से नोट करके एक पेज पर, और आप ये नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। इकोनॉमी की बात करें जो कि मेरा सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यानी अगर हम लोग पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा अपडेटेड है और थोड़ा वास्ट भी है, जहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें लिंक होती हैं, करंट अफेयर्स लिंक होते हैं, करंट इशू लिंक हो सकते हैं, प्रोग्राम्स लिंक होते हैं, सरकार की स्कीम्स लिंक होते हैं, स्टेट स्कीम्स लिंक होते हैं, तो उसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि यहाँ हमें क्या क्या जानना चाहिए। तो आइए देखते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो कई बार सवाल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पूछा गया है और लगातार पूछा भी जाता है, तो हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर को ध्यान से पढ़ना होगा और तब हम यहाँ से पूछे गए सवाल को कर पाएंगे। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, आर्थिक नीतियाँ, तो सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ, इससे भी सवाल पूछा गया है। ग्रीन इंडेक्स से सवाल पूछा गया है। पॉवर्टी एडिकेशन प्रोग्राम, भारत में गरीबी उन्मूलन से संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, भारत में गरीबी उन्मूलन संबंधी जो नीतियां हैं, उनसे भी सवाल पूछा गया है। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन एंड रूरल पुअर, यानी आंकड़े पूछ लेता है कभी कभी गरीबी को लेकर कि जनगणना के अनुसार से भारत में गरीबी कितनी है, भारत के किन जिलों में जो गरीबी कितनी है, भारत के इन राज्यों में गरीबी कितनी है, तो इस तरीके से सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन, समावेशी विकास, गवर्नमेंट स्कीम सच एज PMJDY, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता, APY, PMJJBY, PMSBY, इन सब हम जितने भी प्रधानमंत्री रिलेटेड स्कीम्स हैं
जो पिछले 6 महीनों में आई हुई हैं उनको भी फोकस करेंगे, और जो स्कीम्स पहले भी हैं, कभी कभी 93 की स्कीम पूछ लेता है, 1995 की स्कीम पूछ लेता है, तो जो रिलेवेंट है उन स्कीम्स को लेकर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में आपको फिलहाल इंडियन इकोनॉमी में इन इशू के साथ आगे बढ़ना होगा। तो इंडियन इकोनॉमी में आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन टॉपिक को पढ़ना है। तो एक बार और देख लीजिए हमें क्या क्या पढ़ना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक बार और देख लीजिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ग्रीन इंडेक्स, हरित सूचकांक, पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम्स, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन एंड रूरल पुअर, यानी हम ग्रामीण गरीबों की बात करेंगे, शहरी गरीबों की बात करेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। कई बार सवाल पूछा गया, एक बार सवाल ये पूछा गया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता निम्नलिखित में से किसमें शामिल है, तो वित्तीय समावेशन में शामिल है। सरकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार की प्रधानमंत्री की योजनाएं। आगे देखते हैं हमें और इकोनॉमी में क्या पढ़ना होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक पढ़ना होगा। टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर, हमें कर और उससे संबंधित खर्चों को देखना होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जो कर और उससे संबंधित खर्चे हैं, टैक्स एक्सपेंडिचर, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और आम नागरिकों पर पड़ने वाले बोझ को भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रोसेस फॉर बजट, बजट की प्रक्रिया प्रीलिम्स का सवाल है, कई बार तो मदों को पूछ लेता है, किन मदों पर कितना आवंटन किया गया है। साथ साथ हम बॉडीज लाइक नाबार्ड, आरआरबी, यानी हम रूरल एरिया के बैंक को लेकर के जो एपेक्स बॉडी है नाबार्ड, इससे भी संबंधित सवाल पूछा गया है। आरआरबी को लेकर के भी सवाल, जो रूरल रीजनल बैंक हैं या क्षेत्रीय ग्रामीण रीजनल रूरल बैंक्स हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उनसे भी सवाल पूछे गए हैं। इंश्योरेंस एंड स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग एंड फंक्शन, द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, ब्लैक मनी एंड इट्स इम्पैक्ट, ये सारे सवाल हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो हमने उन सारे टॉपिक्स को लिख दिया है, चाहे ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, इंडियन इकोनॉमी का हो, जहाँ जहाँ से सवाल पीसीएस ने अब तक 15 वर्षों में पूछा है। हम बार बार कह रहे हैं, अब आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है, हमने सारे टॉपिक एनालिसिस कर दिया है। इन्हीं टॉपिक से अब आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे और इन्हीं टॉपिक के बेस पर हमारी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लें। विज्ञान प्रौद्योगिकी में काफ़ी सवाल पीसीएस पूछता है विज्ञान प्रौद्योगिकी से। विज्ञान प्रौद्योगिकी में कहाँ कहाँ सवाल पूछा गया है और कहाँ कहाँ सवाल आगे पूछ सकता है, वो टॉपिक हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप देखेंगे ध्यान से कि साइंस टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ें। तो साइंस टेक्नोलॉजी पर जो बात है उसको ज़रा समझ लीजिए पहले। इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द क्वेश्चंस इन द प्रीवियस ईयर्स एग्जाम फ्रॉम द सिलेबस ऑफ द सेकेंडरी स्कूल लेवल, यानी आपको सेकेंडरी स्कूल लेवल तक की किताब तो पढ़ लेनी चाहिए। यानी अगर आप आराम से 9th और 10th दो के एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं या किसी 9th-10th क्लास की टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आप पीसीएस के सवाल कर लेंगे। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज ऑलवेज ऑन द हायर साइड इन दिस सेगमेंट। ये भी बात बता दें कि जब कभी कभी पीसीएस साइंस से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है, so students should study the NCERT books for the topics that put more questions in the exam। ध्यान रखना होगा, the question will be from the general physics, यानी आपको भौतिक विज्ञान, its laws and principles। In chemistry the question will be based on the terminologies, reactions and other related principles। In biology the questions will be related to cell, its structure, working etc। It is advised to go through the entire syllabus, also read a good books ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस बात को ध्यान रखना होगा कि बहुत सारा सवाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी से पूछता है, लेकिन अगर ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादातर सवाल पीसीएस में विज्ञान से पूछा गया है, प्रौद्योगिकी से बहुत कम। जबकि आईएएस के प्रीलिम्स में भी देखेंगे तो आपको वहाँ प्रौद्योगिकी के सवाल मिलेगा, विज्ञान से कम। यही थोड़ा अंतर है आईएएस और पीसीएस में। तो पीसीएस में जहाँ हम लोग अच्छे से विज्ञान को पढ़ेंगे तो वहीं आईएएस के प्रीलिम्स में हम लोग अच्छे से प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे। और कई बार तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस विज्ञान के आ जाते हैं और बहुत इजी होते हैं। अगर आप ध्यान से पिछले वर्षों के पेपर को ही बार बार अभ्यास करेंगे तो आप आए हुए सवालों को अच्छे से कर ले जाएंगे। और इस पर हम लोग क्लास लेंगे कि विज्ञान को कैसे पढ़ा जाए, प्रौद्योगिकी को कैसे पढ़ा जाए। और जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से, उसमें भी हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
अब चूंकि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि पिछले 1-2 वर्षों से यूपी से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछ रहा है, फिर भी चूंकि सिलेबस में है इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है। स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन, द स्टेट जीके पुट्स मेनी क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम दो इट वाज नॉट सो इन 19, यानी हम जैसे कह रहे हैं 2019 में बहुत ज़्यादा सवाल यूपी से नहीं आए, जैसे हम लोग यूपी स्पेशल कहते हैं, यूपी स्पेशल से बहुत सारे सवाल नहीं आए हैं। द टॉपिक्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आर, फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि हमें यूपी स्पेशल पढ़ना होगा तो हमें यूपी में क्या क्या पढ़ना होगा। अब यूपी का इतिहास तो बहुत बड़ा है तो उतना नहीं पढ़ेंगे, जहाँ से सवाल यूपी स्पेशल में पूछे वो हमने सारे टॉपिक्स निकाल लिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। फीचर्स ऑफ द स्टेट, यानी क्या स्थिति है उसको हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, इसके ऐतिहासिक महत्व क्या हैं। पॉपुलेशन एंड सेक्स रेशियो, ये भी पूछता है, जनसंख्या और अनुपात यानी पुरुष और महिलाओं के बीच का अनुपात। करंट ऑफिशियल्स एंड वेरियस डिपार्टमेंट, एरिया एंड डेमोग्राफी, लिटरेसी रेट एंड रिलेटेड प्रोग्राम, स्टेट आइकॉन्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, मेजर क्रॉप्स एंड प्रोडक्शंस को लेकर सवाल पूछता है। कभी कभी राज्य को लेकर सवाल पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा राज्य आलू उत्पादन में अधिक है, चावल उत्पादन में अधिक है। इस तरह के सवाल पीसीएस में पूछे गए हैं। इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस एंड रिलेटेड फैक्ट्स, महत्वपूर्ण जो स्थल हैं अगर उनको लेकर चर्चा है तो सवाल पूछे जाएंगे। गवर्नेंस को लेकर सवाल, डांस, लैंग्वेज एंड एक्सेट्रा, यानी नृत्य को लेकर के, भाषाओं को लेकर के, बोलियों को लेकर के भी सवाल पूछे गए हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द स्टेट, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें चर्चा में हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे मान लीजिए कुंभ गया है तो कुंभ से सवाल पूछ सकता है, कोई इवेंट हो रहा है या कोई बिजनेस इवेंट हो रहा है यूपी में तो उसको लेकर सवाल पूछ सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यूपी स्पेशल पढ़ने के लिए आप उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और स्टेट वाइज जो करंट इश्यूज़ हैं उन्हीं सब पे फोकस करें तो बेहतर होगा। और सबसे अच्छा है कि आप न्यूज़पेपर को बनाइए। हालांकि न्यूज़पेपर के साथ साथ कुछ मैगजीन्स भी अच्छी हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और क्लास करंट अफेयर्स की भी साथ साथ चलेगी। तो पहले एक चीज़ बता दें, जो भी स्टूडेंट्स जिन कोर्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे उन सभी कोर्स के साथ आपको करंट अफेयर्स क्लास मेरी तरफ से मिलेगी। तो करंट अफेयर्स के लिए आप निश्चिंत रहिए। बस जब हमारी क्लास आएगी आप पेन और कॉपी लेके बैठिए और चीज़ों को नोट करते जाइए। हम इसी माध्यम से ही आपको नोट्स भी बनवाएंगे, यानी यहाँ पर सिर्फ हम पढ़ाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, आपसे कहेंगे चलिए अब लिखिए, तो आप आराम से बातों को सुनते हुए लिखते रहेंगे, जिससे आपको लगेगा कि आप क्लास में ही पढ़ रहे हैं। और चूँकि देखिए अब जो स्थितियाँ हैं उसमें हम यही कर सकते हैं बेस्ट, और आप भी अपना बेस्ट करने की कोशिश करिए कि इसी वीडियो क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई को अच्छी करिए। जहाँ कन्फ्यूज़न है जब लाइव क्लास होगा उसमें आप पूछिए, सारे टीचर इस प्लेटफॉर्म पर आकर के आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, और उम्मीद है हम लोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। इसी प्रकार से हम आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट तैयार कर रहे हैं, और उसको भी हम कल से आपको डिलीवर करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और हम लोग करंट अफेयर्स की बात कर लें तो करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो आप देखिए कहाँ कहाँ से करंट अफेयर्स पूछ रहा है यूपी पीसीएस में, ये भी जानना ज़रूरी है हम कौन कौन सा करंट अफेयर्स पढ़ें। तो एक बात हम बार बार कहते हैं कि आईएएस का करंट अफेयर बिल्कुल अलग है, पीसीएस का करंट अफेयर्स थोड़ा सा अलग है। यानी आईएएस में जो चीज़ें करंट अफेयर पूछी जाती हैं वो पीसीएस नहीं पूछ रहा है, पीसीएस में जो चीज़ें करंट अफेयर्स की हैं वो आईएएस में नहीं पूछता। हम अभी देखते हैं पीसीएस में क्या है, इसके पहले हम आईएएस का डिस्कशन कर चुके हैं। जिन लोगों को अभी तक आईएएस का सिलेबस या आईएएस का प्रीलिम्स का बात नहीं पता है वो यूट्यूब चैनल पे जा कर के कर्तव्य आईएएस के इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ हम लोग आज पीसीएस का डिस्कशन कर रहे हैं और कल से हम लोग अपनी टॉपिक वाइज क्लास डिस्कस करेंगे। यानी इकोनॉमी की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक एक बिंदु को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है इन 4 महीने में पीसीएस प्रीलिम्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स में पीसीएस क्या क्या पूछता है। लेटेस्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो जो लगातार चर्चा में रहती हैं परियोजनाएं, उससे सवाल पूछता है। न्यू एग्रीमेंट्स एंड अपॉइंटमेंट से सवाल पूछा है करंट अफेयर्स में। रिसिपिएंट ऑफ द अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, यानी जो
पुरस्कार प्राप्त करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, तो पुरस्कार प्राप्त करने वालों की कभी कभी सूची दे देता है। एक तरफ पुरस्कार का नाम लिखता है, एक तरफ पुरस्कार पाने वालों का नाम लिखता है, दोनों में सुमेल कराने के लिए कहता है। यानी कहता है मैच दी फॉलोइंग, तो जो पुरस्कार प्राप्त करते हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सा पुरस्कार प्राप्त करते हैं वो पता होना चाहिए, तो उससे भी सवाल पूछता है। लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र से जो नए नए समसामयिक हैं, नए नए करेंट हैं डिफेंस फील्ड से, वो भी खूब पूछता है। यानी कभी कभी हथियारों को लेकर सवाल पूछता है, या जो हम लोग अपने परमाणु क्षेत्र में काम कर रहे हैं उससे सवाल पूछेगा, सैटेलाइट्स को लेकर काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। यानी जो करंट इश्यूज़ होंगे डिफेंस को लेकर के वहाँ ये सवाल पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय जो चर्चाएं रहती हैं, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो विकास हो रहे हैं उसको लेकर सवाल पूछा है। अब जैसे अब पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन की स्थिति है, हो सकता है लॉकडाउन को लेकर काफ़ी सवाल पूछ ले। कोविड-19 लगातार चर्चा में है, इसके वैक्सीनेशन चर्चा में है, इसका एक पैंडेमिक इम्पैक्ट भी है इकोनॉमी सोशियो सेक्टर पर, तो इससे भी सवाल पूछ सकता है, तो आपको अवेयर रहना होगा। न्यूली लॉन्च्ड बुक्स एंड देयर राइटर्स, ये भी सवाल पूछता है कभी कभी कि इस किताब को किसने लिखा है। हालांकि इस टाइप का सवाल आईएएस में भी पूछा गया है एक दो बार, लेकिन पीसीएस में रेगुलरली पूछता है कि किताबों को लेखक, तो किताबों को लेखक बारे में। करेंट हु इज़ हु, डिफरेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी आप कह सकते हैं जो संवैधानिक निकाय हैं हमारे पास, उनको लेकर के काफ़ी सवाल पूछता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड द चेयरपर्सन, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, यानी विभिन्न प्रकार के संस्थाएं पूछेगा, संगठन पूछेगा, उनके कौन अध्यक्ष हैं या उसका चेयरमैन कौन है, उसका हेड कौन है, ये सब सवाल पूछता है। और जो नए नए डेवलपमेंट्स हैं उसको लेकर सवाल पूछता है। आप चाहें तो इन सारे टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी बेस पर आप करंट अफेयर्स को तैयार करिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आप यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के कंप्लीट सिलेबस को समझ गए होंगे। यानी सिर्फ हमने इकोनॉमी की बात नहीं किया है, हमने सारे विषयों की बात किया है जहाँ से पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को शुरू करने से पहले ये बहुत ज़रूरी था कि आप सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए। यानी अब आप आराम से अपने टेबल पे सारा सिलेबस नोट डाउन करके और अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। 4 महीने का समय काफ़ी है, आप यहाँ से तैयारी को अंजाम दे सकते हैं और अच्छी तैयारी करके अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। अब जो चीज़ें बीत गई हैं उस पर विचार करना ठीक नहीं होगा और हमें आगे ही बढ़ना होगा। अब चाहे कोरोना के साथ बढ़ें, चाहे कोरोना को छोड़कर बढ़ें, बढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आज की जो क्लास थी मेरी इन्फॉर्मेटिव थी, पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर के थी। इसके पहले हम आईएएस प्रीलिम्स की सारी बातें कर चुके हैं, तो एक बार हम फिर बता दें, जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी तक नहीं फिलअप किए हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके इंक्वायरी ले लें। फी स्ट्रक्चर आपके मेल पर भेजा जा चुका है, आप मेल को ओपन करके चेक कर सकते हैं और आप जिस डिज़ायर्ड कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं वो डिज़ायर्ड रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, उसको आप आराम से देख करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो पीसीएस के कंप्लीट सिलेबस की बात आज हो गई। कल से हम लोग इंडियन इकोनॉमी के एक टॉपिक पर शुरू करेंगे डिस्कशन, जो आपके पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स की भी बात करेंगे और इसकी 2-3 क्लास होने के बाद फिर हम लोग हिस्ट्री की, यानी जहाँ तक मेरा अपना प्लान है तो डेली हम आपको 4 वीडियो दे सकेंगे। एक वीडियो इकोनॉमी पर होगा, एक हिस्ट्री पर होगा, एक आपका ज्योग्राफी पर होगा, एक इंडियन पॉलिटी पर होगा। और कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2 से 3 वीडियो आपको करंट अफेयर्स को दे दें, यानी पूरे हफ्ते के एनालिसिस। तो इस तरीके से आप लगभग 2 से ढाई घंटे की क्लास के साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकेंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, जब से मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ऑनलाइन पढ़ाना मुझे लग रहा है ऑफलाइन से ज़्यादा प्रोडक्टिव है। उसके कई रीजन्स हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि क्लास में जो हम लोग का कम्युनिकेशन होता है कभी कभी बियॉन्ड दी वे चला जाता है, यानी आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है, तो उसके कारण से जो मैटर हम लोग को देना चाहिए शायद वो क्लास में नहीं दे पाते। तो ऑनलाइन में अब हमें ऐसे ही पढ़ाना है, आप लोगों को सुनना है, तो आप इन सब बातों को सुनिए। जहाँ डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिखिए या पर्सनल कॉल करिए या व्हाट्सएप के ज़रिए हमको मैसेज करके भेजिए, तो उस पर चीज़ें थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो सकती हैं। तो बहरहाल अब ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी और हमने डिसाइड किया है कि ऑफलाइन क्लास शुरू होने के बावजूद
ऑनलाइन क्लास कभी बंद नहीं होगी, ये हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि इससे हम काफ़ी प्रोडक्टिव महसूस कर रहे हैं इन रिगार्डिंग टाइम। लेकिन टाइम को लेकर के काफ़ी कुछ, और मैंने खुद देखा है कि जो चीज़ें मैं ऑफलाइन में 4 घंटे 5 घंटे में पढ़ाता था, वो चीज़ें मैंने ऑनलाइन में 2 घंटे या 2.5 घंटे में आपको डिलीवर कर दी हैं। तो टाइम बीइंग काफ़ी प्रोडक्टिव ऑनलाइन क्लासेस मानी जा सकती हैं। चलिए, उम्मीद है ये सारी बात समझ में आ गई होंगी। तो हमने कहा लाइव क्लास अभी नहीं हो रही है, हम आपको एक फ़िक्स टाइम पर ये वीडियो लगातार सेंड करते रहेंगे और आप इसी वीडियो के ज़रिए अपनी नोट्स को तैयार करते रहिए। कल या परसों आपको हिस्ट्री वाले सर से भी मिलवा देंगे और हिस्ट्री वाले सर भी अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, सेफ रहिए और कोरोना से लड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।